नमस्कार। आप देख रहे हैं द डायलॉग, हिंदुस्तान की प्रतिनिधि आवाज, हिंदुस्तान का एक बेहतरीन मंच। मैं हूं बाबा विजेंद्र। आज इस चौपाल पर हमारे साथ जुड़े हैं अनंत विभूषित पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरदास जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनका स्वागत करते हैं द डायलॉग के इस चौपाल पर। हमारे साथ जुड़े हैं भारत के प्रख्यात चिंतक और गाय पर पूरे देश में काम करने वाले डॉक्टर ओंकार मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं निवीर शिवपुत्र जी, जो भिन्न भिन्न अखबारों और टीवी जर्नलिज्म में अपनी पहचान बनाए हैं। अच्छे कवि, अच्छे समीक्षक, अच्छे पत्रकार हैं। हमारे साथ जुड़े हैं फायर ब्रांड जर्नलिस्ट और लगातार 40 वर्षों से भारत की मीडिया में खास करके पीत पत्रकारिता के खिलाफ में अपनी आवाज बुलंद करने वाले अखिलेश अखिल जुड़े हुए हमारे साथ में। आज जी नमस्ते। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि स्वामी जी जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि सीधा सवाल स्वामी जी से हम लोग करना चाहेंगे कि 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई। पूरे देश में राम नाम का जयकारा आज तक लग रहा है। हम सरयू से बाहर निकल करके, अवध से निकल करके बिहार पहुंचे हैं और राम के बाद पलटू राम, जीतन राम, जनक राम, ना जाने कितने राम। तो हम अपने आराध्य राम से लेकर के राजनीतिक जगत के राम को भी हम देख सुन रहे हैं इन दिनों। लेकिन आज इस चौपाल पर चर्चा करेंगे गांधी के हे राम की, गांधी के राम की। जब हम राम से लेकर के हे राम तक पहुंचे हैं, तो मेरा साफ प्रश्न स्वामी जी से है, यह राममय माहौल में जो गुरु वशिष्ठ की कामधेनु थी और भगवान भी अवतार लिए संत और गाय की रक्षा के लिए, मनुष्य के रूप में आए राम भी कि भारत में गोधर्म की रक्षा होगी, भारत में गाय की रक्षा होगी। अब तो राम नाम की प्रतिष्ठा होगी, मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई। हमारी गौ माता का क्या होगा? भारत के संत अब अगला कदम क्या उठाएंगे? क्या सनातन संस्कृति में गाय को नकार करके कौन सी बातें अब आगे बढ़ेगी? मैं स्वामी ईश्वरदास जी महाराज से मैं जानना चाहता हूं, अब भारत के संतों का अगला कदम क्या होगा? क्या इस देश में गौधर्म की रक्षा के लिए कौन कौन से उपाय होंगे? राज सत्ता से आपकी कितनी अपेक्षा है और समाज से कितनी अपेक्षा है? हम लोग ईश्वरदास जी से निवेदन करते हैं कि आप अपनी बात रखें। जी भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पूरे विश्व के लोगों ने अपने नेत्रों से देखा और 500 वर्ष के सनातन धर्म के ऊपर जो हमारे सनातनियों ने बलिदान दिया और कार सेवकों ने बलिदान दिया, उस बलिदान का परिणाम भव्य और दिव्य राम मंदिर का और भगवान की प्रतिष्ठा हम लोग इस पीढ़ी के सभी जनमानस अपने नेत्रों से देखे। और भगवान श्री राम की जो आप बात कर रहे हैं, तो जिस महात्मा गांधी जी की हम लोग बात कर रहे हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, उन्होंने भी देश की आजादी के लिए राम नाम का सहारा लिया। जो उनकी एक मुख्य कविता थी कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम तो और भगवान का
भगवान का मुख्य अवतार भी जो हुआ, तो विप्रदेन सुर संहिता लिन्य मनोज अवतार, भगवान राम का भी अवतार इस धराधाम पर हुआ, तो विप्रो ब्राह्मणों और मानवता की रक्षा के लिए हुआ। तो भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, और गाओ विश्वस्य मातर, गाय माता जो हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है और मानवता की रीढ़ है, गाय के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। तो ऐसे गौ माता की रक्षा के लिए महात्मा गांधी जी ने भी गाय की रक्षा के लिए, उनका प्रण था कि देश जब हमारा स्वतंत्र होगा तो मैं गाय की रक्षा अवश्य करूंगा। और दुर्भाग्य रहा कि आज तक सभी राजनीतिक लोगों ने केवल गाय की चर्चा की और गाय की रक्षा जैसी होनी चाहिए नहीं हुई। मैं निष्पक्ष बात कहना चाहूंगा कि संत किसी पार्टी के नहीं होते हैं कि हम कोई बीजेपी और कांग्रेस चाहे किसी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जिस महात्मा गांधी के प्रयास से उनका एक संकल्प रहा, मानसिक संकल्प रहा, और केवल महात्मा गांधी की नहीं, स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम की ऐसी इच्छा रही, उन्होंने अवतार ही विशेष रूप से लिया है। और हमारे सनातन धर्म में जो 24 अवतार मुख्य, 10 और 24 की बात होती है, उस 24 अवतारों में जो मुख्य अवतार भगवान राम और कृष्ण का हुआ है, वो तो विशेष रूप से गौ माता के लिए ही हुआ है। जी तो स्वामी जी अभी आपने मैं और स्वामी जी अभी और हम आपसे चर्चा करेंगे। अभी डॉक्टर ओंकार मित्तल जी सुन रहे होंगे। ओंकार जी, आप भी लगातार गायों को लेकर के संघर्षरत हैं और यह पूरे राममय वातावरण में भारत की कामधेनु कैसे सुरक्षित होगी। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार आपका शोध चल रहा है और भारत के तमाम गौ भक्तों से आपका संवाद भी जारी है। अब अगला कदम क्या करने जा रहे हैं, आप कदम की चर्चा करें। बहुत महिमा की चर्चा, तो गौ माता की महिमा तो सब लोग जानते हैं, लेकिन अगला कदम क्या होगा, तो मुझे लगता है कि आप इस पर प्रकाश डालें। बाबा विजेंद्र जी की जय हो। और आपने महत्वपूर्ण विषय उठाया है। देखिए, मेरा जन्म जो है इस पवित्र भारत भूमि पर 1957 में हुआ। तो जब मेरा जन्म हुआ तो देश को आज़ाद हुए कुल 10 साल बीते थे। वो आज़ादी के पूर्व भारत की बहुत सारी चीज़ें विद्यमान थी उस समय पे, आज वो लगभग नष्ट प्राय हो चुकी हैं। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज से निकल के ग्रामीण इलाके में पहुंचा तो रामायण की कथा जो है घर घर में व्याप्त थी। बाबा जी, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। उस समय पे गली चौपाल में बैठ के जब लोग बैठते थे तो रामायण की बारीकियों पे चर्चा करते थे। ये जो है मैं आपसे 1980 की बात कर रहा हूँ। पर मुझे उस समय भी एहसास हो गया था कि ये जो समाज और संस्कृति और जातिक धारा ये अब जो है विलुप्त हो जाएगी, ये बचेगी नहीं। तो जो गाय की बात है, यहाँ पर महात्मा गांधी का आपने नाम लिया है। महात्मा गांधी ने ये पूरी दुनिया को, भारत को ये कहा कि गाय के प्रति जो कृतज्ञ भाव है, सारी जो बात है उसके केंद्र में गाय के प्रति कृतज्ञता है और उस कृतज्ञता से उसके प्रति श्रद्धा पैदा होती है। और वो जो कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव है, ये भारत का दुनिया को प्रसाद है। जो विश्व गुरु का मतलब है कि विश्व गुरु का मतलब ये है कि हम अपने अंदर भी कृतज्ञता महसूस करें और बाकी दुनिया को भी बताए कि गाय के प्रति हमें कृतज्ञ क्यों होना चाहिए। ये संदेश विश्व गुरु की गूंज में बाबा जी आज विलुप्त हो गया है। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, हमारी पीढ़ी को, जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है हमारी, जो 10 करोड़ जो है उच्च शिक्षा प्राप्त, 20 करोड़ उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं, उनको क्लास से लेके यूनिवर्सिटी तक ये कृतज्ञ भाव बताया नहीं गया, बल्कि हर काम ऐसा किया गया कि उसके मन में ये कृतज्ञता भाव खत्म हो जाए और हे भाव पैदा हो। तो सबसे पहले अंग्रेज ने, फिरंगी ने इस देश में आके इसने न केवल भारत भूमि को, पवित्र भारत भूमि को पददलित किया, बल्कि उसने गाय के ऊपर हमला किया।
जी जैसा आपको ज्ञात है कि अमेरिका में तो उन्होंने जो रेड इंडियंस लोग थे उनको भी मार दिया, और जो उनकी जो गाय थी बेसोन उसको बोलते थे, भैंस जाती थी वो, लाखों गायों जी को उन्होंने मार दिया एक साथ, जो है रेड इंडियंस का भी नष्ट कर दिया और उस गाय का, उनकी भैंस का भी नष्ट कर दिया। यहाँ पे भी वो करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे कर नहीं पाए, क्योंकि यहाँ की जो, यहाँ तो उसको देवभूमि कह ले, यहाँ के लोगों की श्रद्धा कह ले, उन्होंने उनका प्रतिरोध किया। वो प्रतिरोध जो 1890 से शुरू हुआ, उसकी कहानी हमारी आधुनिक पीढ़ी को नहीं बताई है बाबा जी। जी जो हमारी आजादी की लड़ाई तो जो है 1915 से शुरू होती है महात्मा गांधी के नाम से, पर महात्मा गांधी ने उसके पहले जो प्रचार किया, उसके पहले जो शिक्षण प्राप्त किया, इंग्लैंड में जाके जो उन्होंने देखा, और जो ये आसुरी सभ्यता है उनकी, उसका रूप जो उन्होंने हिंद स्वराज में लिखा, ये बातें हमारी आधुनिक पीढ़ी को नहीं बताई गई हैं। जी तो जी इसलिए जो आपने एक्शन पूछा, तो हमारे एक्शन दो है, मैं अपनी अभी लंबी बात आपसे नहीं बोलूंगा। पहला एक्शन ये है कि जो आधुनिक पढ़ी लिखी पीढ़ी है, उसको ये जो हमारी जो आजादी का आंदोलन है, जो कि गाय की गोरक्षा को लेके उसके नाम से अंग्रेज का जो प्रतिरोध हुआ, उसके बगैर वो आजादी का आंदोलन नहीं हो सकता था। इसके जी बारे में जी उसको सिखाया जाए। और दूसरा, वो लंबी बात है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है गाय को लेके। जी पूरा जो समाज है, चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, दिग्भ्रमित है। क्यों नहीं उन्होंने 1948-49 में संविधान सभा की मीटिंग में पूर्ण गोवध का प्रस्ताव पास किया? उससे क्यों बचे हो? आज दोहरा प्रस्ताव है, उससे पूरा भ्रम व्याप्त है। तो इन जी बातों को लेके, और हमारे बाबा ईश्वरदास जी बैठे हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ, और मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि हम लोग जो नया प्रयास कर रहे हैं गाय नीति बनवाने का, ये जो भ्रम है इसको दूर करने का, इस बैटल लाइन को ड्रॉ करने का, इसके ऊपर जो है हम लोगों का नेतृत्व करें, हमें आशीर्वाद जी दें। तो बाबा जी आपके साथ मिलकर इस कार्यक्रम जी को आगे जी जी बढ़ाएं। अब मैं अखिलेश जी की तरफ जाना चाहता हूं। अखिलेश भाई, यह जो समाज की जिम्मेवारी थी, हजारों मानवीय अस्तित्व के बाद, जब मानवीय सभ्यता की जो बुनियाद थी, गाय ने अपने दूध से इस सभ्यता को सींचा, और यहां के नंदी ने अपने कंधे पर सभ्यता के भार को लेकर के आगे बढ़ाया। तो भारतीय समाज को कृतज्ञ होना चाहिए जिन नंदियों के प्रति और गायों के प्रति। जो काम समाज का था, समाज के द्वारा जो काम होना चाहिए था, आज समाज जो है अपनी भूमिका से बहुत दूर है। समाज जब भूमिका शून्य हो गया, तो भारत के संतों ने यह बीड़ा उठाया। तो अखिलेश भाई, आपको नहीं लगता है कि सांस्कृतिक इस विचलन के दौर में जो परिवार आज माता पिता को रखने की स्थिति में नहीं है, वह गौ माता की रक्षा भारतीय समाज कैसे करेगा? आप समाज में लगातार जो अराजकता व्याप्त है, उस पर आपकी पैनी नजर है। तो जो सांस्कृतिक विचलन का यह दौर है, इस विचलन के दौर में आप गौधर्म की, गाय की, आप धर्म के स्तर पर लें, राजनीति के स्तर पर लें, अर्थ के स्तर पर लें, काम के स्तर पर लें, मोक्ष के स्तर पर लें, गाय को लेकर के आपकी क्या अवधारणा है? आप अपनी बात रखें अखिलेश अखिल जी। एक बड़ी महत्वपूर्ण की चीज महाराज जी ने कही, और मित्तल साहब को भी मैं सुन रहा था, और आपने जो एक बात उसमें जोड़ी, संस्कृति, जी गाय को संस्कृति से जोड़ा। तो ये गाय को संस्कृति से जोड़ने की जो परंपरा है, ये अनादिकाल से है। जी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें ये है कि मौजूदा दौर में, और आजादी के बाद, मित्तल साहब चर्चा कर रहे थे आजादी के पहले की कहानी और बाद की। अरे उन सारी बातों को हम भूल जाए, उसके इतिहास भूगोल में जाने से कोई फायदा है नहीं। देश जब आजाद हो गया, और आजादी के बाद अब जब हम स्वतंत्र होकर जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और गाय को पालने पोसने को लेकर बहुत बातें बहुत करते हैं हम,
लेकिन इस देश की सच्चाई यही है कि गाय पर सबसे ज्यादा राजनीति होती है और गाय पर सबसे ज्यादा करप्शन भी इसी देश में है। जी बिल्कुल ये महाराज जी बैठे हुए हैं, उनको भी ये पता होगा कि जिस देश में इतने संत महात्मा गाय को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, गाय को लेकर क्या क्या नहीं करते हैं, बहुत बड़ा युद्ध भी इस देश में गाय को बचाने के लिए हुआ है और आज भी होता है। लेकिन गाय की क्या दुर्दशा है, और वह गाय जो हमारी संस्कृति परंपरा से है, गाय गंगा ये सब हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति के साथ जो अन्याय इसी देश में होता है। अनादिकाल के इतिहास को लीजिए तो भोलेनाथ, शंकर बाबा, महादेव भी गाय के बारे में बहुत व्याख्यान दिए हैं, बहुत सारा व्याख्यान दिए हैं। लेकिन आज वह पूरा का पूरा देखिएगा संस्कृति, गाय जो हमारी माता है, जिसको संस्कृति का वाहक मानते हैं, गाय आर्थिक रूप से भी एक बहुत सबल चीज है। और महात्मा गांधी इसीलिए गाय को कहते थे कि जिस परिवार में एक गाय पाला जाता है उस परिवार का भरण पोषण गौ माता करते रहते हैं। लेकिन गाय के नाम पर जो अभी जो खेल हो रहा है, गाय के नाम पर राजनीति, गाय के नाम पर लूट, मैं दावे के साथ कहता हूं बहुत सारे गौरक्षक जो हैं वो गाय के नाम पर धंधा कर रहे हैं। बहुत सारे समझिए कि गौशाला जो खुला हुआ है वो गाय के नाम पर धंधा कर रहा है, सरकारी फंड लूटता है। और इस बात की जानकारी हमें नहीं, आप सबको है, और बाबा को भी होगा, महाराज जी को भी होगा, मित्तल साहब को भी है। तो गाय जो है ना, गाय हमारी संस्कृति की वाहक तो है, गाय हमारी परंपरा है, गाय हमारी माता है। और गाय पर जो बच्चा सब लेख लिखता है उसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन गाय एक बहुत बड़ा व्यापार बना हुआ है अभी। और इस व्यापार को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, जब आदमी अपने सीने से, दिल से गाय की पूजा नहीं करेगा, तो तब तक इस देश का कल्याण नहीं है। वो सरकार आएगी जाएगी, ये प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, गाय के बारे में बहुत कुछ बोले थे। अब बोलने के बाद गाय के नाम पर इसी देश में कितने लोगों की हत्या कर दी गई। तो गाय के नाम पर हत्या करने पर हमको लगता है इस मंडली में, इस चौपाल में कोई आदमी ऐसी चर्चा करे तब मैं उसको काउंटर करूंगा कि गाय के नाम पर ये चंदनधारी, पगड़ीधारी जितने भी बन के घूम रहे हैं वो गाय के व्यापारी हैं। गाय के असली पूजक जो संत महात्मा कहीं बैठे हुए हैं वो भी रुदाली करते होंगे, देखते होंगे, लेकिन गाय के बचाने के बाद पर जितने भी ये घूम रहे हैं देश में वो गाय को बचा नहीं रहे, गाय के नाम पर धंधा करते हैं। और जाति, बिरादरी और धर्म के बीच में एक समझिए कि बंटवारा कर रहे हैं। किसी की गाय को बचाने के लिए किसी की हत्या करना कहाँ का न्याय है, पहले ये बताइए। एक जीव को बचाइए, दूसरे जीव को मारिए। तो ये तमाम चीजें इसमें चल रही है। और मैं ये कहता हूं कि गाय को बचाना चाहिए। गाय तो हमारी परंपरा है, माता है, संस्कृति की वाहक है, गाय को पूजते भी है। लेकिन देखिए इसी देश में एक खास कम्युनिटी को, अल्पसंख्यक वर्ग जिसको मुसलमान कहते हैं, गाय के नाम पर उसको टारगेट करते हैं। और जितने देश में बुचरखाना है सब हिंदुओं का है। सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो उस गाय से संबंधित जो भी चीजें होती है वो सारे हिंदुओं का है। इस पर नजर किसी सरकार की नहीं जाती है, इस पर नजर किसी संत महात्मा की नहीं जाती है। तो पहले बुचरखाना को बंद कराइए। वो गांव गांव में जो बिजनेस लोग किए हुए हैं, छोटा छोटा दुकान, उसको पकड़ के जेल में बंद करते हो। अब बड़े बड़े जो अरबपति लोग, जहां पर सैकड़ों हजारों गायें डेली काटी जाती है, उसको यही हिंदू लोग उसको प्रोत्साहन करता है। उस फैक्ट्री में हजारों हिंदू काम करते हैं। क्या खेल चल रहा है, समझ से परे है ये। तो मैं मैं एक बात कर रहा हूं कि जितनी विसंगतियां हैं जी, आप जितनी विसंगतियां हैं जी,
इस देश में बहुत सारे संत महात्मा है, बहुत, और संतों की भूमि है। ये संत महात्मा की वजह से ही यहाँ पर ये धर्म चल रहा है, जो भी चल रहा है, सनातनी परंपरा चल रही है। लेकिन सनातन के नाम पर गुंडई करना, हिंदुत्व के नाम पर बदतमीजी करना, और ये भगवा पहनकर चंदन लगा के पूरे देश को समझिए कि न्याय अन्याय के बीच में बांट देना, ये कहाँ की बात है। अब बीच में गाय को खड़ा कर देना, अरे गाय को तो मैं मानता हूं, मेरी हस्ती नहीं है गाय को पालना। अगर हस्ती रहती तो मैं गाय को पालता भी, मैं गाय को माता मानता हूं। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं, जो लोग गाय पालते हैं, मैं जिस इलाके में रहता हूं मैं वहीं की बात बता रहा हूं, जी सुबह और शाम गाय का दूध निकाल लेता है, गाय को छोड़ देता है आवारा। पूरे जी समाज में पूरे घर घर जो है गाय घूमता है, क्या क्या खाती है, क्या परेशान, ये लोगों को नहीं दिखता है। उन पगड़ीधारी को नहीं दिखता है, उस चंदनधारी को नहीं दिखता है। गाय के नाम पर पूरा एक नौटंकी चल रहा है, और जब तक ये नौटंकी खत्म नहीं होगा तो गाय को बचाने का जो अभियान है वो कभी पूरा नहीं होगा। और गाय बचाने के नाम पर जो धंधा चल रहा है वो भाई मैं उसको प्रणाम करता हूं मैं। और जी अखिलेश जी, मैं आपके सवाल को लेकर के, हमारे गुरु महाराज भी वो लगातार इस बात को कहते हैं कि जब तक गाय दूध देती है तो गाय हमारी माँ है, और अपनी ही माँ को बेचने वाला कोई अन्य धर्मों के लोग नहीं है, वो हिंदू समाज के लोग हैं। यही तो मूलभूत सवाल है जो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस सवाल को नकारा नहीं जा सकता है कि जब माँ जब तक दूध देती है तो माँ है, कौन कसाई खाने में भेजता है? ये हिंदू समाज के भीतर जो भूसा भरा हुआ, यही बात तो मैं कह रहा हूं, समाज को आगे आना चाहिए। जब आप इस बात को आप कह रहे हैं कि ये चीजें हो रही है, अगर समाज के सारे लोग खड़े होते कि हमारे गांव से कोई भी गाय कटने के लिए नहीं जाएगी, ईश्वरदास जी महाराज वहां मौजूद हैं, एक एक गाय को बचाने के लिए पागल की तरह हिंदू समाज के भीतर में जो दिमाग में भूसा भरा हुआ है, पहले तो इसका भूसा निकालें। जिन संतों का काम था साधना करना, इस देश में नई ज्ञान की रोशनी फैलाना, वे संत गाय बचाने के लिए घर घर जाके भूसा मांग रहे हैं। हिंदू समाज के ऊपर यह भी कलंक है। आप उस समाज को आप क्यों नहीं घेरना चाहते हैं? उस समाज को क्यों नहीं रोकना चाहते हैं कि कौन बेच रहा है? यह निश्चित रूप से जब तक सज्जन शक्ति, जब तक गाय को बचाने वाली ताकत सामने नहीं आएगी, तो निश्चित रूप से जो गौभक्ति के नाम पर जो पाखंड हो रहा है, गौभक्ति के नाम पर जो बाजार विकसित हो रहा है, यह विकसित हो रहा है यह कि हम गौभक्त चुप रहते हैं, वक्त पर बोलते नहीं हैं, और गलत लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आज मैं कह रहा हूं कि कृष्णायन पूरे उत्तर भारत में आज कम से कम 30,000 गायों को, जिसमें कि गाय किसी के पैर कटे हुए हैं, किसी की आंख नहीं है, किसी की आंत नहीं है, बीमार है, इन तमाम गायों को लेकर के जो संत प्रयास कर रहे हैं, हम लोग तो प्रणाम करते हैं। जो काम हमारा था वे काम ये संत कर रहे हैं। मैं निविर जी की तरफ में आना चाहता हूं। निविर जी, मैं अखिलेश जी फिर मैं आपके पास आऊंगा, स्वामी जी के पास भी आऊंगा कि निविर जी अब आप बताएं। अखिलेश जी के सवाल हैं, स्वामी जी ने कहा कि संतों के कोई संगठन नहीं होता, कोई राजनीति नहीं होती है, संत समाज के लिए होते हैं, और समाज के सामने जो संकट है उस संकट को लेकर के संत आगे बढ़ते हैं। गाय के अस्तित्व पर जो संकट आया है, संतों ने अपना कदम आगे बढ़ाया। अब निविर जी अखिलेश जी की बात को सुना, मित्तल जी की बात को सुना, और स्वामी जी की बात को सुना। निविर जी अब आप अपनी बात रखें। आवाज, मेरी आवाज मिल रही है? जी मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही, बोलिए। क्योंकि डिस्प्ले कर रहा है माइक इज म्यूटेड, इसलिए बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है जी, बोलिए। आमीन। मेरी प्रार्थना यही है कि आवाज जन जन तक पहुंचे, केवल स्टूडियो में ही नहीं जन जन तक पहुंचेगी आवाज। बातें दोनों ही बातें मतलब बहुत ही सार्थक बात है कि एक तो
अपनी परंपरा की समझ जो बाबा ईश्वरदास जी ने हमें बतलाया, ओंकार मित्तल जी ने बतलाया, तो इतिहास और भूगोल की बात से हमें वितृष्णा इसलिए होती है कि उसकी सही व्याख्या और जो उसका पर्पस होता है, अरे ढोंग और पाखंड तो हर नाम पे होता है। वो समाज के कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की आप कहते कुछ और है और करते कुछ और है, मंशा आपकी कुछ और होती है। व्यापार बुद्धि जो है वो केवल गोरक्षा के नाम पर ही नहीं, धर्म की रक्षा के नाम पर, सनातन की रक्षा के नाम पर, हर नाम पे होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन इस नाम पर, ढोंग और पाखंड के नाम पर आप मूल विषय वस्तु से ही भाग जाए, उसका ही विरोध करने लगे, उससे ही आपको वितृष्णा हो जाए, तो यह भी जायज नहीं है। मेरा मानना है कि अपनी परंपरा की समझ से ही हम सही दिशा में प्रयास को उद्यत होते हैं, और प्रयास, प्रतीक्षा, यही भगवान राम ने भी बताया था कि धीरज सौरज यही रथ चाका, उसी की विजय होती है। धैर्य भी और शौर्य भी। तो हमें धैर्य रखना होगा, सद प्रयासों की स्तुति भी करनी होगी, उन्हें नमन भी करना होगा। मैं तमाम संतों स्वामियों को, अखिलेश जी ने जो कहा कि चंदन लगा करके, अरे किस वेश में ढोंगी नहीं है, बिना चंदन लगाए हुए भी बहुत सारे ढोंगी हैं। मैं तो उस चर्चा में ऑक्सीटॉक्सिन का नाम खास तौर पे लेता हूं, जो कि मैं देखता हूं कि गाय को लेकर के और सामने में, सबके सामने में, वही वाला जो है गाय पालने वाला, तो कोई दूसरे धर्म और जाति का नहीं है, अपनी ही जाति और धर्म के लोग, सनातनी धर्म के लोग जो है वो बड़ी बेरहमी से ऑक्सीटॉक्सिन लगाते हैं। आप कहते हैं बूचड़ खाना तक भेजने, बूचड़ खाना जाने के पहले गाय को जो पीड़ा सहनी पड़ती है, ये क्या है? ऑक्सीटॉक्सिन क्या है? उसके खून को तेजी से तब्दील कर दे दूध में, और अधिक से अधिक दूध उसके शरीर से निकाल ले, तो उसको जबरदस्ती मतलब आप मृत प्राय करते हैं। चारा और भोजन के नाम पे तो जो होता है वो ठीक ही बतलाया अखिलेश जी ने, कि दूध दूहने के बाद छोड़ देते हैं, वो पॉलीथीन पर मुंह मारती रहती है बेचारी गाय, उसे कुछ हासिल होता नहीं है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद यह आरोप लगाने से हम लोगों को गुरेज करना चाहिए। एक सामान्यीकरण नहीं होना चाहिए कि चंदन टीका लगाए हुए लोगों पर कोई आरोप है। अरे अगर 100 जगह सदप्रयास हो रहा है तो उसमें, जैसा कि बाबा भी बता रहे थे कि गेरुआ वस्त्र धारण करके ही रावण तो घुस आया था, सीता का अपहरण भी किया। इसका मतलब यह नहीं है कि उस वेश का दोष है या राम का दोष है। राम के वेश में बहुत सारे रावण भी अपनी मंशा को अंजाम देते हैं। लेकिन यह जागृति, यह जागरूकता जनमानस में आए, और यह तभी आएगी जबकि हम अपनी परंपरा को सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाएंगे। क्यों आखिर हमारे वेदांग में भी गौ को इतनी महत्ता क्यों दी गई? कोई यह अकारण नहीं था, इसके मजबूत कारण मौजूद है कि क्यों गविष्ठी गायों के लिए युद्ध होता रहा होगा। कितनी महत्वपूर्ण थी गाय अपने यहाँ, तो क्यों महत्वपूर्ण थी? उसकी कोई उपयोगिता थी कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि वैदिक काल के लोग जो थे सारे लोग सन्यासी थे, सन्यासी ही तो नहीं थे। जीवन में, जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए भी गाय से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई कारक नहीं था, चाहे कृषि हो या ऋषि धर्म हो, दोनों में गाय की अहम भूमिका है। और इसको अपनी परंपरा की प्रॉपर समझ से हम देख सकते हैं। वो दृष्टि जो कृष्ण ने अर्जुन को
दिया था, दिव्य दृष्टि, चीजें समझ में नहीं आती। हम जीव जो है वो उस दृष्टि से जब तक नहीं देखेंगे तो धर्म की बात भी समझ में नहीं आएगी कि धर्म क्या है। धर्म के नाम पे तो तमाम तरह के उपक्रम होते हैं, राजनीति भी हो रही है, उसकी भी चर्चा की आपने। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम राजनीति से ही गुरेज करने लगे, राजनीति को ही नहीं। हमें ये बताना है कि राजनीति कृष्ण ने भी की थी, लेकिन राजनीति आज की चीज नहीं है। महात्मा गांधी ने भी राजनीति की थी और धर्म सम्मत राजनीति थी। उन्होंने कहा कि यह कहना बेकार है, नास्तिकता जैसी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे ही गाय में आस्था नहीं हो हमारी, यह तो एक बिल्कुल अस्वाभाविक बात है, क्योंकि वो हमारी सांसारिक जरूरतों के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। हमारी सांसारिक संपन्नता का प्रतीक है गाय। आध्यात्मिक बात तो छोड़ दीजिए, आध्यात्म वस्तुतः मेरा मानना है कि अध्यात्म संसार को सही ढंग से जीने की कला सिखाने वाला ही अध्यात्म है, सही अध्यात्म है कि हम संसार में कैसे। तो गाय एक मुख्य कारक है उस अध्यात्म और संसार दोनों के बीच की सेतु है। इसीलिए कहते हैं कि गाय की पूंछ पकड़ करके बैतरनी पार करते हैं लोग। अपने यहाँ चूंकि चीजों को प्रतीकों में समझाया गया है लोगों को, लोग धर्म परायण होते थे, धार्मिक बातों को वो समझते थे, जल्दी समझ जाते थे, उतने विशद व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सीधे तौर पे सूत्रों में उनको कह दिया जाता था कि ऐसे, तो इसलिए कह दिया गया। लेकिन इसके पीछे की चीजों को समझने की जरूरत है कि गाय कितनी महत्वपूर्ण रही है और आज के जीवन कितने महत्वपूर्ण है। दिन वाली चर्चा में हम लोगों ने चर्चा की थी कि गाय तो जर्सी गाय भी गाय ही है, प्रजाति के तौर पे अगर देखें तो गाय की प्रजाति तो वही है, लेकिन मूलतः पशु की प्रजाति से मतलब नहीं है। हम सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं, इसलिए मैंने बताया था कि गांधी के लिए बकरी भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। बकरी तो हमारे यहाँ हम सनातन संस्कृति में कभी पूजनीय नहीं हुई, उसे तो माता नहीं कहते, लेकिन फिर आपके पास में प्यार और उतना ही। जी, मैं फिर आपके पास में आऊंगा, आपके पास में बहुत सुनने की इच्छा हो रही है। और पाठक जो है, निश्चित रूप से यह चौपाल आज का बहुत ही संवेदनशील चौपाल है। मैं अब स्वामी जी की तरफ में आना चाहता हूं कि क्योंकि गांधी अभी हमारी चर्चा के केंद्र में है गांधी, और हम तो यह मानते हैं कि समाज सेवा का अंतिम पुरस्कार है 3 गोलियां। चाहे कबीर को कोड़ा पड़ा हो, शंकराचार्य को भी यातना देनी पड़ी है, सुकरात को जहर पीना पड़ा हो, या तमाम प्रकार की दुनिया में ईसा को सूली पर चढ़ना पड़ा हो, जब आप समाज को बनाने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, तमाम प्रकार के लांछन, तमाम प्रकार के प्रतिकार, तमाम प्रकार की अवमान और अपमान सब कुछ सहना पड़ता है। और जिस गांधी को आज केंद्र में रखे हैं, गांधी कम अपमानित नहीं होते थे। जब गांधी सड़क पर निकलते थे तो ऊपर से मैला फेंक दिया जाता था, एक गांधी ए बुढ़े तुमसे क्या आजादी मिलेगी क्या, उस वक्त भी यही बात होती थी। मैं अब स्वामी जी के पास में आना चाहता हूं। स्वामी जी ने जो बीड़ा उठाया है नए समाज को गढ़ने का, तमाम प्रकार के प्रश्न, तमाम प्रकार की चीजें, लेकिन यह है कि 1000 बात बोलने से बेहतर कि एक कदम चला जाए, एक कदम आगे बढ़ाया है। कृष्णाय ने जो संकल्प लिया, एक कदम आगे बढ़ाया है। और तमाम प्रकार की विसंगतियां हैं, हिंदू समाज के ऊपर बहुत प्रकार के प्रश्न हैं, लेकिन निषेध को केवल रेखांकित करके चुप तो नहीं बैठना है। स्वामी जी ने चुप्पी तोड़ी है और बड़ा काम कर रहे हैं। इन तमाम लोगों को स्वामी जी ने सुना है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि स्वामी जी अब अपनी बात कहें, इन तमाम बातों को सुन करके। स्वामी ईश्वरदास जी महाराज। गाय की महत्ता को तो आप सब लोग जानते हैं, और हमें लगता है कि जो भी सनातनी है वो गाय का महत्व नहीं जानता हो, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि गाय हमारी जन्म और मृत्यु से जुड़ी हुई है। रह गई बात केवल प्रश्न उठा करके हमें भाग जाना
ऋण को छोड़ करके, क्योंकि सेवक सुख चाहमान भिखारी, सेवा करने वाला सुख की चाहना करे, क्या कि हमें सम्मान मिल जाए, और भीख मांगने वाला अगर सम्मान की इच्छा करेगा तो भीख नहीं मांग सकता है। तो जी। समाज की, राष्ट्र की सेवा करने वालों के ऊपर बहुत टीका टिप्पणी हुई है। तो जी। मैं केवल आपकी बातों से थोड़ा सा मेरे को अजीब से लगा कि केवल टीका करने वाले, पगड़ी करने वाले और गायों की हत्या, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी माँ की कोई हत्या कर रहा हो? मैं किसी हत्या को सहमति नहीं दे रहा हूँ कि हत्या करनी चाहिए, हत्या के बदले हत्या, लेकिन कि कोई आपकी माँ के ऊपर हत्या कर रहा हो तो कौन ऐसा पुत्र होगा शायद इस सनातनी में, सनातन धर्म में मानने वाला, कि जिसकी माँ की हत्या हो रही है और चुप बैठे? तो केवल कह देना, जितने भारतवर्ष में, हमारी बात कड़वी लग रही होगी लेकिन मैं बिना ये कटु सत्य कहे नहीं रह सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल खुला मंच है। बिल्कुल सुनिए, क्योंकि ये कह देना कि हत्याएं, आपकी माँ की हत्या कोई कर रहा हो, क्या आप उसको बर्दाश्त करेंगे? केवल मैं इतना उत्तर चाहता हूँ। आपकी बहन बेटियों की कोई हत्या कर रहा हो, केवल ये कह देना कि ये हिंदू है और तिलक है और गौरक्षक के नाम पर, अरे हमसे वो अच्छा है गौरक्षक जो कम से कम ढोंग भी करता है तो अपने सनातन के लिए करता है, अपनी गौ माता की बचाने के लिए, कम से कम सोए हुए नपुंसक लोगों को, जो केवल अपने को हिंदू मानते हुए और कुत्ते पालते हैं, सुअर पाल लेंगे, बतख पाल लेंगे, जीव पाल लेंगे लोग, लेकिन जो हमारी, कौन ऐसा सनातनी है जो गौ गंगा और कृषि और गुरु को नहीं मानता हो? तो कहीं भी रहने वाला जो भी सनातनी है वो अपने जीवन में चाहता है कि मैं अपने माता पिता के एक गोदान करा दूं, और वो केवल बात करे। अगर आंदोलन भी हुआ है देश स्वतंत्रता के बाद भी, राजनीतिक पार्टियों की भी अगर बात आती हो, तो क्या देश स्वतंत्र हुआ, इस बीच में अन्य सरकारें रही होंगी? मैं किसी सरकार के पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि श्री कृष्णायन जैसी गौरक्षाशाला केवल सरकार के बिना सहयोग के, अभी कुछ सरकारें सहयोग, आपको पता होगा कि इससे पूर्व सरकारें क्या किसी गौशालाओं को सहयोग देती होगी, देती थी क्या? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। मित्तल जी भी है, मित्तल जी को भी जानकारी है। और जो सज्जन आप बोल रहे थे कि बहुत बड़ा धांधली हो रहा है, अरे धांधली कहाँ नहीं है, तमाम झूठे सब्सिडी ली जा रही है, तमाम बहुत जगह घोटाले हो रखे हैं, लेकिन आज भी देश के संतों का ही एक ऐसा जन आंदोलन है कि गायों की रक्षा के लिए संत आगे आए। आज भी संतों के आश्रम में चाहे 2 हो 4 हो गाय हैं, आप ठीक है, आप गाय नहीं रख सकते, आपके पास 100 गज का प्लॉट हो, चाहे 50 गज का शहर में हो, क्या आप प्रतिदिन किसी गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा खिलाते हैं? क्या गाय का गोबर उठाते हैं? क्या गाय को गौशाला में जाकर के झाड़ू लगाते हैं? केवल दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी कर देना कि सारे लोग गायों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अरे कम से कम, और जो देशद्रोही और देश को बेचने के लिए, आतंक को बढ़ावा देने के लिए जो लोग लगे हैं, उससे तो अच्छे हैं वो गौरक्षक, चाहे जिस रूप में हो। उनके अगर चिल्लाने से जहां हजारों गाय कटती हो, वहां कम से कम 50-100 भी कम हो जाएगी, तो हम 100 गाय की रक्षा, तो वो गोरक्षक जिनको हम नकली भी मान रहे हैं, कम से कम वो नकली भी गायों की रक्षा तो कर रहे हैं। इसलिए गाय हमारे लिए क्यों उपयोगी है, ये सब महत्व जानते हैं। अरे गाय, गो कृषि प्रधान देश कहा गया है, गाय हमारे सर्वांग जीवन के लिए, आध्यात्मिक को कोई ना माने तो हमारे जीवन के लिए गाय कितनी उपयोगी है। आप सोचिए, आज जो जहर पिया जा रहा है, जहर मिल रहा है दूध के नाम पर, तो हमारे यहाँ तो हर घरों में आज दुर्भाग्य है कि हमारी देसी नस्ल की गौ माताएं जिस तरह से विलुप्त होती जा रही है, क्या, और हमारे देश में, क्या हमारे यहाँ आचार्य देवो भव, क्या मातृ पितृ देवो भव की जो संस्कृति रही है, आज हमारे देश में वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? कभी हम लोगों ने इस पर कल्पना की? क्यों खुल रहे हैं? जहां हमारे माता पिता वृद्धों की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने देसी गौ माता को सड़कों पर निकाल दिए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे माता पिता भी सड़कों पर आ रहे हैं। हमने भौतिक संसाधन ज्ञान अर्जित कर ली, लेकिन हमने अपने बच्चों को उस गौ माता की संस्कृति को नहीं समझाया कि जिस तरह से माँ हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को पालन पोषण करती थी, वो हम ममत्व रूपी गाय, ममता का अगर स्वरूप कोई है तो माँ के बाद कोई है तो गौ माता है। वो ममत्व गाय माता में,
आपने देखा होगा कि जो हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए, गौ हत्या को बढ़ावा देने के लिए इस जितनी भी सरकारें रही है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि जिस उत्तर प्रदेश में लाखों गाय कटती थी, आप एक संत रूप में कोई राजनीति करने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला कोई आया तो गौ हत्या बंद की। जहां लाखों गाय कटती थी वो कम से कम कुछ तो बचाव हुआ। जो आज तक सरकारें थी किसी गौशालाओं के तरफ देखती नहीं थी, आज कम से कम गाय, आज वही लोग जो गौ हत्यारे हैं वही लोग चर्चा कर रहे हैं कि खेती उजड़ रही है। अरे गोचर भूमियों को किसने खाया? इससे पूर्व जितनी सरकारें रही गोचरों को खाया ना। केवल अभी वर्तमान की केवल स्थिति पर चर्चा कर लें कि ये सरकारें ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि जिस गाय माता को हम लोगों की आराध्य है, धार्मिक भी और भौतिक भी, क्योंकि हमारे यहाँ शुद्ध दूध मिलता है, गाय के गोबर से हमारी पृथ्वी का, पर्यावरण का उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो जिस धरती पर कहीं पंचामृत है, एक अमृत है। अगर पंचामृत किसी में है तो वो देसी गौ माता में है। और श्री कृष्णायन देसी गौ रक्षाशाला पूज्य हमारे गुरुदेव के प्रेरणा से आज लगभग 25 से 30 हजार कई प्रांतों में हम लोग सेवा कर रहे हैं। तो केवल हम जानते हैं कि हमारे जो सड़कों पर गौ माता को, गाय आवारा नहीं है, हम लोग खुद आवारे हैं। हम गाय को, अपनी माँ को आवारा कर देंगे? आप माँ को खुद धक्का दे दें और कह दें कि हमारी माँ आवारा है, ये हम लोग के लिए शब्द कलंक है। हम आवारा हो सकते हैं, हमारी माँ आवारा नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों को एक साथ, एक मिल करके, केवल राजनीति तो होगी, बिना राजनीति के संविधान है, सब कुछ है। संविधानों से गौ माता को तमाम हमारे प्रतीक चिन्ह थे, किसने हटाया? कभी हम जनमानस ने आंदोलन किया? आज संतों ने भी, दिल्ली में जो जन आंदोलन हुआ था गौ रक्षा का, स्वामी कृपात्री जी और आंदोलन में हमारे संत मारे गए। किस लिए मारे गए? आज कम से कम वो जगाने वाले, हम तो कहते हैं बहुरूपीय बन करके भी, एक नाटक करने वाला भी अगर स्वांग करके भी अगर जगाता है लोगों को, तो हमसे अच्छा है कि कम से कम जगा तो रहा है लोगों को। जी अगर वो स्वामी जी, बन कर, जी स्वामी जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि यह आवारा सभ्यता ने, और जिनको हम आवारा शब्द जोड़ते हैं, आवारा तो यह सभ्यता है, गौ माता आवारा नहीं है। हम उसके गोचर भूमि पर हमने कब्जा किया है, हमारी गिद्ध दृष्टि और उस पर पड़ी है, हमने गाय को बेसहारा किया है। यह चर्चा जारी रहेगी। एक बात और, असहमति के तमाम स्वर उठेंगे और यह चौपाल का यह काम है कि यह बातें बहुत असहमति की होगी, बहुत कठोर बातें होगी, लेकिन जो बातें आश्रम में थी, जो बातें जो है पुस्तकों में थी, यह बात अब पुस्तक से निकल करके वह बात समाज के बीच जाएगी। और बात अगर द डायलॉग पर उठी है तो यह दूर तक जाएगी। बहुत बहुत आभार तमाम मित्रों का, क्योंकि 1 घंटा का या पौने घंटा का शो हो गया है। और फिर जो हम कल फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, सबों को प्रणाम। और जिनको भी, जिन पाठकों को, जिन दर्शकों को द डायलॉग की यह चर्चा अच्छी लगी होगी तो निश्चित रूप से आप अपनी पसंदगी का मोहर लगाएं, आप भी जुड़ें, सब्सक्राइब करें। और गौरक्षा का जो है यह अकादमिक प्रश्न नहीं है, मानवीय सभ्यता के अस्तित्व का सवाल है। आइए अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं और आपका स्वर, हमारा स्वर, सभी स्वर मिला करके एक नया सरगम पैदा करें, नया समाज पैदा करें। नमस्कार, जय श्री राम।